पर्थ के मैदान पर भारतीय टीम चारों खाने चित्त हो गई, पस्त होना पड़ा उनको। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि सिर्फ 5 गेंदबाज भारतीय टीम ने खिलाए, यानी कि एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने के चक्कर में भारतीय टीम ने उस कॉम्बिनेशन को तोड़ दिया जो भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी वजह रही है वर्ल्ड कप में या जो भी बायलैटरल सीरीज भारतीय टीम ने खेली। अब बात करते हैं कि क्या पिच और परिस्थिति की वजह से भारतीय टीम के जहन में एक डर था कि बल्लेबाजी फ्लॉप हुई तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे, और ये बैकफायर कर गया, यानी कि ये जो प्लान था वो पूरी तरह से बेकार हो गया। और इस प्लान की वजह से एक गेंदबाज ना सिर्फ शॉट हुआ बल्कि आप अंत में जीतते जीतते हार भी गए। जो 6 बॉलर्स की थ्योरी थी, यानी 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ साथ हार्दिक पांड्या छठे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में टीम के साथ खेलते थे। अब भारतीय टीम को ऐसा लगा पर्थ की पिच और परिस्थिति को देखते हुए कि हार्दिक पांड्या अपने कोटे के 4 ओवर डालेंगे और ऐसे में उनको छठे बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन तब सवाल बड़ा खड़ा हो गया जब आर अश्विन की गेंदों की जमकर पिटाई हुई, और तब अपने आप में जहन में ये सवाल आने लगा कि कहाँ है हमारा 6 बॉलिंग ऑप्शन जिसके दम पर हमने पिछले कुछ बायलैटरल सीरीज में धमाल और कमाल किया, और वर्ल्ड कप के जो 2 मैचेस हमने जीते दोनों मैच में 6 बॉलिंग ऑप्शन की कमी हमें नहीं खली थी जो यहाँ पर बहुत शिद्दत के साथ खली। अब आप सबके जहन में होगा कि हारने के बाद हम इस तरह के सवाल जरूर खड़े कर सकते हैं, लेकिन दरअसल हम मौका ही क्यों दें कि हम मैच हारें, मौका ही क्यों दें कि हम सवाल खड़े करें, मौका ही हम क्यों दें कि हम विरोधी टीम या वर्ल्ड कप में बाकी टीमों को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगे कि आप सेमीफाइनल में जाने वाले हैं। तो जब आप इस तरह की उम्मीद बनाने का मौका देते हैं तो फिर आप अपनी कमजोरियों को भी सामने रखते हैं, और ठीक वैसे ही भारतीय टीम करती नजर आई। 5 गेंदबाज सिर्फ उन्होंने खिलाए मैच में, और अंत में अश्विन की जमकर पिटाई हो गई और हम मैच हार गए आखिरी ओवर में। अब वापस आते हैं, क्या हम एक बार फिर से अपनी उस थ्योरी पे जाएंगे? और जवाब शायद हाँ होगा, क्योंकि हमें 6 बॉलिंग ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़रूरी है अपने साथ रखना है, क्योंकि किसी भी गेंदबाज का ख़राब दिन हो सकता है, और जब ख़राब दिन होता है तो फिर वो छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके काम आता है। अब आपने दीपक हुड्डा को खिलाया, लेकिन शायद रोहित शर्मा उनको गेंदबाज नहीं मानते। आप एशिया कप के मैचेस याद करें, भारतीय टीम ने उनको एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं कराई, उनको मैचेस जरूर खिलाए गए। फिर वही हाल यहाँ पर हुआ, जब पर्थ में उनको खिलाया गया तो कम से कम 1 या 2 ओवर आप उनसे गेंदबाजी करा सकते थे, जो नहीं कराई गई। और जब कप्तान का कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर उनको आखिर टीम में खिला कौन रहा है? जब आपको उनको गेंदबाजी नहीं करानी है, बल्लेबाज एज अ बैट्समैन आपको खिलाना था, तो फिर आप ऋषभ पंत को खिला सकते थे। पूरी टीम में एक भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है, अक्षर पटेल को भी ड्रॉप किया गया, और इसी वजह से जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है वो बिखरता हुआ नजर आया। अब जो प्रॉब्लम हुई है भारतीय टीम के सामने वो ये है, टॉप ऑर्डर फेल चल रहा है, वहां पे बदलाव करेंगे। दिनेश कार्तिक इंजर्ड हो गए, उनको बैक इंजरी है, क्या 2 दिन में वो ठीक हो पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनको लेकर भारतीय टीम पर से एडिलेड के लिए रवाना होगी, और इन सवालों को सुलझाने के लिए अब आपके पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी टीमें अब आपके ऊपर आंख गड़ा कर बैठी हुई हैं कि एक खराब प्रदर्शन, एक बड़ा उलटफेर भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल के दौर से बाहर कर सकता है। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको अपने ताकत पे बिलीव करना पड़ेगा, ना कि विरोधी की ताकत को देखकर आप अपने टीम में बदलाव करें। जो कुछ किया हमने पर्थ में, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया, मैच हमारे क्या पता एक अच्छे गेंदबाज होता है जो 10-15 रन कंट्रीब्यूट भी करता है और आपको 2 या 3 ओवर भी डाल के देता है। तो चलिए, क्रिकेट में ए फॉर बट की कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर ए फॉर बट की जगह नहीं है तो फिर सवाल खड़े करने की जगह जरूर है, और जहां पर इन सवालों के जवाब अब रोहित शर्मा को ढूंढना पड़ेगा। यानी कि दीपक हुड्डा को अगर आप खिला रहे हैं तो उनसे गेंदबाजी नहीं करा रहे, तो क्या आप उनको गेंदबाज नहीं मानते? तो फिर उनको टीम में सेलेक्ट क्यों किया गया? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि हम अपनी थ्योरी से क्यों बार बार हट जाते हैं? जब जब हमने 5 गेंदबाज के साथ मैदान पर हम उतरे हैं, यानी 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हम मैच वो बुरी तरह हारे हैं। क्या हम उन गलतियों से सबक नहीं लेते हैं और बार बार हम वही गलती दोहराएंगे? अगर ये चीजें लेकर हम जहन में मैदान पर जा रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो शायद बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। तो भारतीय टीम को बहुत जल्दी इन तमाम गलतियों को सुलझाना पड़ेगा। पर्थ से आप मेरे ठीक पीछे बस जाती देख रहे हैं, यानी कि बस हमेशा एक छोर से दूसरे छोर चलती रहती है, और
इनका एक सेट फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को ना तो ये बदलते हैं, यानी अपने रूट पे ही चलते हैं। ठीक उसी तरह से भारतीय टीम को भी जो उनका जीतने वाला रूट है, जीतने वाला जो फॉर्मूला है उसके साथ ही जाना चाहिए, बनस्पत इसके कि आप सामने वाली टीम को देख के अपना जो प्लानिंग है, अपनी थ्योरी है बदल दें। आप आपके जो बेस्ट प्लेइंग 11 है आप उसके ही साथ ही जाए मैदान पर, तो शायद ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा होता तो क्या पता विजय रथ भारतीय टीम का पर्थ के मैदान पर रुकता नहीं।